प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कौन सा बिंदु अंतरिक्ष में किस अष्टांश में है ये पढ़ा था और दो अक्षों से मिलकर कौन सा समतल बन रहा है, एक्स वाई समतल, वाई जेड जेड एक्स, तीन समतल। और अब हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष में स्थित कोई भी दो बिंदु यदि है तो उनके बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं 3D में एक्स एच वाई एच और जेड एच होता है। हमको पढ़ना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंतरिक्ष में। आप किसी समतल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं। अब हम अंतरिक्ष में स्थित में दो बिंदु अगर है, जैसे एक बिंदु ये एक ये, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप देखिए यहां पर ये xh, इसको कह दिया yh, इसको कह दिया zh और इसको कह दिया मूल बिंदु। अब यहाँ पर दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ है और एक यहाँ है। एक बिंदु इसको A कह दिया और इसको B कह दिया। मान लिया यहाँ पर A के निर्देशांक x1 y1 z1 और B के निर्देशांक x2 y2 z2। ये दोनों बिंदु अंतरिक्ष में है, वायु हवा में, किसी समतल पर नहीं है। तो अब यहाँ से इस xy समतल पर, यहाँ पर ये xy समतल है, इस पर लंब डालेंगे A से और इस पर भी लंब डालेंगे B से भी। A और B को मिला देंगे, A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और यहाँ पर लंब आपने डाला, इसका n कह दिया और इसको n कह दिया, और यहाँ से इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसको C कह दीजिए। अब आप जानते हैं A से इस पर जो लंब डाला आपने m, तो m जो बिंदु के निर्देशांक होंगे उसमें x और y कोऑर्डिनेट वही होंगे जो A के हैं। सिर्फ यहाँ पर z का मान 0 होगा क्योंकि m xy समतल में स्थित बिंदु है। तो यहाँ पर xy समतल में जो बिंदु स्थित होते हैं उनका z का मान 0 होता है। बाकी जितनी दूरी पर x h y h से ये बिंदु है उतनी दूरी पर x h y h से ये है, क्योंकि सिर्फ अंतर क्या है, z का। यहाँ पर ऊंचाई नहीं होगी, इसने इस बिंदु के निर्देशांक आप x1 y1 0, या चूंकि अब ये द्विविमीय अक्ष हो गया x h y h काटते तब, तो वहां पर दो ही x और y ही होगा, तो इस बिंदु के निर्देशांक सिर्फ x y ही लिख सकते हो, x1 y1 सॉरी। और इसी तरह से यहां पर भी इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो z नहीं होगा, सिर्फ xy समतल में x2 और y2 होगा, और जो इसके जो x और y के निर्देशांक है वही इसके भी होंगे, क्योंकि जितनी दूरी पर x h y h से ये है उतनी दूरी पर ये भी है। तो इस m के निर्देशांक आएंगे x2 y2, ठीक है। m के x1 y1 और z1 0 होगा, इस चूंकि ये जो है xy समतल में बिंदु है और ये भी xy समतल में है, तो x2 y2। सिर्फ यहाँ पर ये ऊंचाई, इसमें z1 की दिशा में ऊंचाई है, इसमें a के निर्देशांक में z1 होगा, b के निर्देशांक पर z2 होगा। तो am की दूरी z1 के अनुदिश ये z1 यहां से यहां तक, और b तक की दूरी पूरी क्या होगी, ये z2। तो आपके पास ये जो AC दूरी आएगी, AC दूरी क्या आएगी, z2 माइनस z1। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी से आप mn की दूरी भी ज्ञात कर सकते हो। mn आपके पास m है x1 y1 और n है x2 y2। तो mn बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। mn आ गया। अब चूंकि ये आयत है, ये आयत बन रहा है, तो यहां पर ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, यानी AC बराबर mn।
और अब आइए यहां पर समकोण त्रिभुज बन रहा है ACB, समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC का मान mn के बराबर है और mn का मान ये है, तो ये रख देंगे। और यहां से देखिए आपने BC क्या ज्ञात किया है, BC बराबर ये BC आपने यहां से ज्ञात किया है, BC बराबर ये दूरी Z1 है, तो यहाँ ये भी Z1 और ये पूरी Z2 है, तो ये दूरी क्या आ जाएगी, Z2 माइनस Z1। तो आपके पास BC क्या आएगा, Z2 माइनस Z1। रख दीजिए मान। AC का मान आपने ये रखा AC स्क्वायर का, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान रखेंगे तो Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ये आ गया AB स्क्वायर, या AB बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3D में ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर A के निर्देशांक आपके x1 y1 और z1 है और B के निर्देशांक x2 y2 z2 है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर ये सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस सूत्र से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए तीन बिंदु सरेख हैं। अब सरेख सिद्ध करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको तीन बिंदु A, B और C ये सरेख सिद्ध करना है। आप देखिए यदि A, B, C तीनों सरेख होंगे तो जाहिर सी बात है AB ये दूरी और प्लस ये दूरी BC, AB और BC का जो योग होगा वो AC के बराबर होगा। तो हमको क्या करना है, AB ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। यदि इन दोनों का योग AC के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी A, B, C तीनों बिंदु क्या है, सरेख हैं। आपका क्रम कुछ भी हो सकता है ये आ जाए AC प्लस CB बराबर AB आ जाए, तो आपका ACB सर ACB ये तीनों बिंदु सरेख होंगे, या हो सकता है ये भी आ जाए AB प्लस BC प्लस CA, या BC प्लस BC प्लस CA बराबर BA आ जाए, तो BCA ये तीनों बिंदु सरेख होंगे। हाँ, वो बिंदु का क्रम कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि आपको ये सिद्ध करने को आ सकता है, तीन बिंदु दे दिए ABC, तीन बिंदु आपको दिए हैं, आपसे कहा जाए सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे, जब ऐसा समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज समकोण तब होता है जब उसके कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर हो। तो आपको क्या करना है, यहां से तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, AB ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे और AC ज्ञात करेंगे। यदि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये ABC शीर्ष है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और ये भी हो सकता है आपको ये भी आ जाए कि आप सिद्ध कीजिए कि ये हमारे जो ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं क्या होता है, ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो आप AB ज्ञात करोगे और BC ज्ञात करोगे और AC भी ज्ञात करोगे, देखोगे कि कोई भी दो भुजा बराबर आ रही है। यदि त्रिभुज की कोई भी दो भुजा बराबर आती है तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समद्विबाहु। और क्या हो सकता है, और जैसे आपको चार बिंदु दे दिया A, B, C और D, आपसे कहा जाए सिद्ध कीजिए ये जो है समांतर चतुर्भुज, ये चारों बिंदु समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, AB ज्ञात करेंगे,
BC ज्ञात करेंगे, CD ज्ञात करेंगे, AD ज्ञात करेंगे। और आप देखेंगे यदि ये समांतर चतुर्भुज बनाते हैं चारों शीर्ष चारों बिंदु, तो AB और CD बराबर आएगा, BC और AD भी बराबर आएगा। यदि AB बराबर CD आ जाए और BC बराबर AD आ जाए, इस तरह से ABCD, तो AB और CD बराबर आ जाएगा और BC और AD बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमारा जो चतुर्भुज ये चारों बिंदु है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। सूत्र आप इसको नोट कर लें और इसी सूत्र पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 12.2। आइए क्वेश्चन देखा जाए। एक्सरसाइज 12.2। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें पहले का सेकंड, इसमें 4 पार्ट है, चारों एक जैसे हैं। एक हम कर दे रहे हैं, 3 आप करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया, 2 बिंदु दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है ए, मान लीजिए 3, 7 और 2। दूसरा बिंदु दिया है 2, 4 और -1। आपसे कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको कह दिया x1, इसको y1 और इसको z1। इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2 और इसको कहेंगे z2। तो आप सूत्र जानते हो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, आपको भी मैंने सूत्र बताया, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहां मान रखेंगे आप, रखिए x2 माने 2 माइनस x1 -3 है तो ये प्लस का 3 प्लस y2 4, y1 7 है -7 का स्क्वायर, z2 -1, z1 -2, z1 2 है तो -2 हो जाए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 5 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग और प्लस -3 का वर्ग। ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 9 प्लस 9। तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 और 5 18 और 5 23 हंसकर 2 2 4 अंडर रूट 43। ये इसका इतने मात्रक ये दूरी आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, देख लीजिए अंडर रूट 43। इस तरह से बाकी तीनों पार्ट जो आपके हैं, पहला और चौथा, तीसरा और चौथा, ये तीनों पार्ट आप करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर आप चेक कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट बिंदु -2, 3, 5 1, 2, 3 व 7, 0, -1 सरेख है। ये सिद्ध करने के लिए आइए आपको इन बिंदुओं को, पहले बिंदु इसको A कह दें, -2, 3, 5
दूसरे बिंदु को बी नाम दे दें, 1 2 3, और तीसरे बिंदु को सी कह दें, 7 0 -1। अब हम ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर, ये सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान रखेंगे, पहले ए बी ज्ञात करेंगे, तो ए का मान है -2 3 5, बी का मान है 1 2 3, और इसको कह दिया x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो ए बी बराबर हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 1 - 2 यानी +2 का स्क्वायर प्लस 2 -3 का स्क्वायर और प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 1 + 4 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पूरा जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा √14, इतने मात्रा। अब हम BC भुजा ज्ञात करेंगे या BC ज्ञात करेंगे, BC की दूरी ज्ञात करेंगे। B आपके पास है 1 2 3 और C है 7 0 -1। तो यहाँ पर भी इसको x1 कर दीजिए, इसको y1 कर दीजिए, इसको z1, इसको x2, इसको y2 और इसको z2। तो BC बराबर इसी सूत्र में मान रखेंगे, ये सारे मान इसमें रख दीजिए। तो आपके पास x2 - x1 यानी 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -2 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 -1 -3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 - 1 यानी 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ये आपके पास BC आ जाएगा, BC बराबर अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू, ये जोड़ेंगे 6 4 10 6 16 हंसना 1 4 1 2 और 3 2 5 56, यानी इसको लिख सकते हैं 2√14, इतने मात्रक। अब आप AC ज्ञात करेंगे। A आपके पास है, A क्या है -2 3 और 5 और C आपके पास है 7 0 -1। अब यहाँ पर भी इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये कह देंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 - 2 7 + 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ y2 - y1 0 -3 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 -1 -5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 2 9 9 का स्क्वायर 9 और ये -6 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 9 9 81 और ये 9 और ये 36। तो 9 6 15 116 हंसना 1 4 8 4 12 126 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 एकम 9 3 12 9 चौक 36 यानी 9 इंटू 14 या इसको 3√14। अब आप देखिए यहाँ पर AB का मान है 14√14, इस BC का मान है 2√14। यहाँ पे आप AB और BC का जोड़ करिए, AB + BC। AB कितना है √14 और BC कितना है, BC आपका है 2√14 और दोनों को जब जोड़ेंगे तो दिस इज 3√14 और ये किसके बराबर है AC के बराबर है। तो स्पष्ट है
क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि AB और BC की दूरियों का योग AC के बराबर है। AB प्लस BC बराबर AC है, अतः तीनों बिंदु ABC, तीनों बिंदु ABC क्या होंगे? सरेख होंगे। ठीक है, धन्यवाद। शेष नेक्स्ट वीडियो में।